मित्रों, क्या कंगना रनौत कांग्रेस में शामिल होने वाली हैं? क्या वो अगला चुनाव कांग्रेस से लड़ेंगी? क्या उन्हें अब कांग्रेस की विचारधारा पसंद आ गई है? अब ये सारी बातें मैं नहीं बोल रहा हूं, बल्कि कई सारे भाजपा समर्थक यही बोल रहे हैं। मित्रों, हुआ ये है कि 17 जनवरी 2025 को कंगना रनौत की बहुप्रतीक्षित फिल्म इमरजेंसी रिलीज कर दी गई है। अब इस फिल्म में जो कुछ भी दिखाया गया है वो सब फिल्म के नाम इमरजेंसी और कंगना रनौत की विचारधारा और उनकी राजनीतिक पार्टी भाजपा की विचारधारा के बिल्कुल विपरीत है। मित्रों, हम सभी लोग अभी तक यही जानते हैं कि इमरजेंसी भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का एक काला धब्बा है। उस समय जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था। इमरजेंसी के 21 महीने भारत के निष्कलंक लोकतंत्र पर कलंक के समान है। भाजपा तो छोड़िए, कांग्रेस भी इमरजेंसी का समर्थन करने से बचने का प्रयास करती है, लेकिन कंगना रनौत ने सब कुछ अलग ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। उनकी राजनीतिक पार्टी भाजपा इमरजेंसी घोषित किए जाने के दिन को यानी 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाती है और इसी के सहारे इंदिरा गांधी से लेकर पूरी कांग्रेस पर कटाक्ष करती है लेकिन कंगना रनौत ने जिस तरह से इंदिरा गांधी का बचाव किया है, शायद ऐसा कांग्रेस वाले भी नहीं कर पाते, क्योंकि कांग्रेस वाले अगर कुछ ऐसा बनाने का प्रयास करते तो लोग उसे प्रोपेगेंडा का नाम दे देते, क्योंकि अपना बचाव करने के लिए, अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए तो कोई भी कुछ भी बना देगा। लेकिन जब भाजपा की ही सांसद और खुद को राइट विंग की विचारधारा वाला दिखाने वाली अभिनेत्री कुछ बनाएगी तो उसका विशेष प्रभाव होगा। अब इस फिल्म के बाद भाजपा किस तरह से संविधान हत्या दिवस मनाएगी, किस तरह से इंदिरा गांधी की आलोचना कर पाएगी, ये उनके खुद के समर्थक पूछ रहे हैं। तो जो हर एक व्यक्ति का व्यक्तित्व दो चीजों से मिलकर बना होता है, उसमें कुछ बुराइयां होती हैं, कुछ अच्छाइयां होती हैं। हाँ, इतना हो सकता है कि किसी में अच्छाइयां ज्यादा हो, बुराइयां कम हो, किसी में बुराइयां ज्यादा हो, अच्छाइयां कम हो, लेकिन कोई ना तो पूर्ण रूप से अच्छा होता है, ना ही पूरी तरीके से बुरा। कंगना द्वारा बनाई गई इमरजेंसी फिल्म पहले तो अपने नाम के साथ न्याय नहीं करती है। इस फिल्म में केवल इमरजेंसी के ऊपर फोकस नहीं है, बल्कि इसमें इंदिरा गांधी का पूरा जीवन परिचय दिखाया गया है। ये उनकी बायोपिक के समान है। इसके साथ में क्योंकि कंगना इंदिरा गांधी की भूमिका निभा रही थी, वो इस फिल्म की नायिका हैं, तो जिस तरह से सामान्य फिल्मों में नायक कभी गलत नहीं हो सकता, कुछ इसी तरह से इंदिरा गांधी को भी हर जगह पर बचाया गया है। उनके हर एक गलत निर्णय को, हर एक गलत कार्य को बहुत ही सही तरीके से न्यायोचित ठहराया गया है। या फिर आप कह सकते हो, इंदिरा गांधी के जो गलत निर्णय थे उनके पीछे या तो वो जिम्मेदार नहीं थी, या उन्होंने बहुत मजबूरी में आकर वो निर्णय लिए थे, या फिर उन्होंने सब कुछ अच्छा करना चाहा पर वो बुरा हो गया। कुछ इस तरह से प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। अब अगर मैं इंदिरा गांधी के अच्छे निर्णय की बात करूं तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना, गुटनिरपेक्षता को त्याग कर रूस से सामरिक समझौता, अमेरिका जैसी विश्व महाशक्ति के सामने डटकर खड़े रहना, बांग्लादेश में पाकिस्तान द्वारा किए जा रहे अत्याचारों का प्रतिकार करते हुए युद्ध की घोषणा और बांग्लादेश का जन्म, ये कुछ ऐसे निर्णय हैं जो उन्हें सच में बड़ा बनाते हैं, महान बनाते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे निर्णय हैं जो उन्हें खलनायक भी बनाते हैं, जैसे कि नवंबर 1966 में गौहत्या पर प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर दिल्ली में एकत्र हुए साधुओं का रक्तपात, उनकी हत्या करना, सत्ता को अपने हाथों में केंद्रित करने के लिए संविधान को इतनी बार और इतनी ज्यादा संशोधित कर देना कि उसकी मूल प्रकृति ही बदल कर रख देना, बार बार सुप्रीम कोर्ट से टकराव, जिस कारण से मुख्य न्यायाधीश के चयन की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करके वरीयता के क्रम को हटाकर अपने मनपसंद व्यक्ति को चीफ जस्टिस बनाना, 1971 के युद्ध में बंदी बनाए गए पाकिस्तान के 98,000 सैनिकों को एक चुटकी में छोड़ देना, मतलब कि हमारे सैनिकों द्वारा जमीन पर जीती गई जंग को बातचीत के टेबल पर हार जाना, हमारे वीरों के बलिदान को व्यर्थ कर देना, आपातकाल लगाकर पूरे विपक्ष को जेल में डाल देना, आपातकाल के दौरान संविधान द्वारा प्रदत्त सभी स्वतंत्रताओं का अंत करके उस समय किए गए बाकी अत्याचार, अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए इंदिरा गांधी व उनके बेटे संजय द्वारा पंजाब में आतंकवाद की शुरुआत करना, पंजाब और भारत ने आज तक जो झेला है उसका बीजारोपण करना। मित्रों, ये जो मैंने आपको इंदिरा गांधी के विषय में बताया, इतने सारे नकारात्मक पक्ष बताए हैं, इनमें से कई सारे तो इस फिल्म में दिखाए ही नहीं गए हैं, और जिन्हें दिखाया गया है उनका चित्रण विकृत रूप से किया गया है। इंदिरा गांधी का बचाव करते हुए दृष्टिकोण से सब कुछ दिखाया गया है। हाँ, ये तो हर कोई मानता है कि इंदिरा गांधी एक ताकतवर नेता थी, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। उन्होंने 15 साल तक देश का शासन संभाला है, प्रधानमंत्री रही हैं, और ये कोई आसान काम नहीं था, वो भी तब जब अमेरिका जैसी शक्तियां आपके पीछे पड़ी हों। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप उनके जीवन के नकारात्मक पक्ष को छुपा लेंगे। इस फिल्म के अंदर ऐसा ही किया गया है। जब आप फिल्म देखकर थिएटर से बाहर निकलेंगे तो आपके मन में इंदिरा गांधी के लिए केवल और केवल सम्मान रह जाएगा। आपका सर उनके लिए सम्मान से झुक भी सकता है। इंदिरा गांधी के प्रति आपके मन में एक भी नकारात्मक विचार नहीं आ पाएगा,
और यही कंगना रनौत के फिल्म बनाने का उद्देश्य भी था। वास्तव में कंगना रनौत इंदिरा गांधी की प्रशंसा करना चाहती थी, उनके दृष्टिकोण से सब कुछ दिखाना चाहती थी, उनके सकारात्मक पक्ष को दिखाकर नकारात्मक पक्ष को छिपाना चाहती थी तो कर सकती थी, लेकिन उन्हें इस फिल्म का नाम इंदिरा द पावरफुल प्राइम मिनिस्टर या इंदिरा द रियलिटी या इंदिरा एक वीरांगना कुछ इस तरह से फिल्म का नामकरण करना चाहिए था। लेकिन इमरजेंसी नाम रखकर ये सब दिखाना, इसे ठीक नहीं कहा जा सकता। यही कारण है कि कई सारे लोग अब ये बोलने लगे हैं कि कंगना शायद कांग्रेस में जाने वाली है। बाकी मित्रों, अगर आप लोगों ने ये फिल्म देख ली है तो इस पर आपके क्या विचार हैं? आपके अनुसार जो सही लग रहा है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं।